आगाह भी करेंगे और उनको एक समय देंगे। और अगर सरकार हमारी बातों को सुनती है, हम लोगों के साथ संवाद करती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। तो हम लोग इसके लिए सोचने में मजबूर होने जा रहे हैं कि चक्का जाम करने में विचार किया जाए। तैयार करके पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे और सरकार हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनती है तो तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे और हम लोग इनके विरुद्ध हाईकोर्ट नीति या सुप्रीम कोर्ट की नीति के तहत भी हम अपना केस चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। देखिए, समस्या जो है ना भाई साहब, बहुत विकराल रूप धारण कर रहा है। आज जो हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं तो हर किसी के घर परिवार से कोई न कोई किसी न किसी रूप से परिवहन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आप लोग का भी आवागमन का साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही होगा और सरकार को हम लोगों के माध्यम से एक अच्छी खासी रकम राजस्व के रूप में दी जाती है। लेकिन सरकार का जो रवैया है, जो हम लोग अच्छा सोचते थे कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ सोचेगी, कुछ करेगी, तो केवल घोषणा मात्र ही है, जमीन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अब हमारी जो मंत्री महोदय है, परिवहन मंत्री, जब से वो परिवहन मंत्री बनी है आज तक किसी भी परिवहन के परिप्रेक्ष्य में कोई भी बैठक, कोई भी संवाद कुछ भी नहीं हुआ आज तक। पूर्व में ट्रांसपोर्टरों के साथ सरकार और उनके पदाधिकारियों की एक सहभागिता होती थी, एक बैठक होता था जिसमें हम लोग अपने तकलीफों को रखते थे और बात को रख के और समस्या का समाधान करते थे। आज दिनों जो हमारे सरकार के माध्यम से जो कमिश्नर हैं, ट्रांसपोर्ट परिवहन कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी हैं, अभी पूर्व में काफ़ी लंबे समय तक एक ही पदाधिकारी सेक्रेटरी बने रहे। उनको आम ट्रांसपोर्टर से कोई मतलब नहीं था, उनको बस सरकार से मतलब था। एक आध अच्छे पदाधिकारी आए भी, उनका भी तबादला तुरंत कर दिया जाता है। तो हर बिंदु पर समस्या है, जबकि यह एक सबसे बड़ा रोजगार का साधन है हमारे बिहार में। खेती के बाद अगर सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री है तो हमारे यहाँ परिवहन उद्योग ही है, जिसको ना उद्योग की मान्यता दी गई है सरकार द्वारा, ना इसकी कोई समुचित व्यवस्था है। ले दे के एक तो पटना में बस स्टैंड बनाया गया, वो भी आम जनता से शहर से बाहर बनाया गया, कोसों दूर बनाया गया। बाकी आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, कहीं चले जाइए, छपरा चले जाइए, सहरसा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको निजी वाहन के लिए, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी समुचित व्यवस्थित बस पड़ाव नहीं मिलेगा। बस पड़ाव के नाम से वसूली मिलेगा, लेकिन सुव्यवस्थित बस पड़ाव नहीं मिलेगा। तो आखिर जब सरकार है, जनता टैक्स देती है, ट्रांसपोर्टर लोग टैक्स देते हैं, तो सुविधा के लिए देती है ना। तो कहीं कि भी बना है, क्या बना है? पटना जंक्शन के पास में। तो पटना जंक्शन पर बना है तो वो बना है नगर सेवा के लिए, जो निगम की गाड़ियां चलती हैं, वैसे गिने चुने वाहनों के लिए। तो ये जो पूरा बिहार है, बिहार गांव, ग्रामीण क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त, सुखाड़ग्रस्त इलाका का क्षेत्र है। हर जगह ट्रेन नहीं जाता, हर जगह टेम्पू नहीं, हर जगह मिनी बस नहीं जाता है। हमारे यहाँ जाने आने का प्रमुख साधन है यात्री बस। यात्री बस के लिए और यात्री के लिए क्या क्या सुविधा है, आप राह चलते देख लीजिए, किसी भी जिला में देख लीजिए, आपके जहाँ सगे संबंधी हो उनसे पूछ लीजिए, वहाँ की तस्वीर मंगा लीजिए, बताइए कि कहाँ पर सुव्यवस्थित बस पड़ाव है और बसों के व्यवसाय के लिए सरकार के पास क्या सुगम योजना है या बसों के लिए क्या उनके पास व्यवस्था है, ये बताया जाए। सरकार से मेरा सवाल है कि आप हमसे कर लेते हैं, राजस्व लेते हैं। अभी जब से शराबबंदी हुई है हमारे यहाँ, तो पैसा वसूली के लिए एक प्रक्रिया शुल्क बना दिया गया है, जबकि नियम कहता है, संविधान कहता है कि कोई भी पैसा अगर आप जनता से या किसी व्यवसायी से लेते हैं तो उसका किस मद के लिए आप पैसा ले रहे हैं, यह व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था यही है कि पदाधिकारी एक चिट्ठी निकालते हैं, लिख देते हैं कि फलाना काम के लिए प्रक्रिया शुल्क लगेगा। अब प्रक्रिया शुल्क के नाम पर आप पैसा दीजिए, ये इस काम के लिए जुर्माना लगेगा। हर काम के लिए सरकार में जुर्माना का प्रावधान है। अगर हम लोग से 1 घंटा देरी हो जाए टैक्स जमा करने में, जैसे तो उसके लिए 200% का व्यवस्था है। लेकिन अगर हम लोग अपना सारा दस्तावेज, सारा प्रक्रिया शुल्क, सारा टैक्स जमा करके भी हम लोग ऑफिस चप्पल घिसने वाला काम हो जाता है। 6 महीना लगेगा कि साल भर होगा, कि कब होगा कि नहीं होगा, इसी कोई गारंटी नहीं है। उसी दरमियान में वो बड़ा बाबू बोलेंगे कि जो ऐसे कि आपका ये कागज फेल हो गया, दूसरा कागज ला के दीजिए, दूसरा बार मिलिएगा तो कहेगा कि एफिडेविट करा के ला के दीजिए, तीसरा बार मिलिएगा तो कहेगा कि जुर्माना आप भर के ला के आइए।
तो इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग आज के इस बैठक में समुचित निर्णय लेंगे और सरकार को आगाह भी करेंगे और उनको एक समय देंगे, और अगर सरकार हमारी बातों को सुनती है, हम लोगों के साथ संवाद करती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। चक्का जाम। हाँ बिल्कुल। कि हमारे जो व्यावसायिक वाहन है, जो बसें परिचालित हो रही हैं, उनमें ये समस्याएं आ रही है कि यहाँ पे सभी गाड़ियों का पुलिस जो है वो फोटो ले लेती है और उसमें जुर्माना का राशि तय हो जाता है। उसकी सुनवाई कहीं अपील नहीं हो सकता है, उसको जुर्माना का राशि देना ही होगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाने के लिए कहा जा रहा है। आरटीए में परमिट जो है वो समय नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम लोग जुर्माने की राशि के साथ टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को परमिट समय नहीं मिलता है। परमिट का जो है सरेंडर करना, जैसे मान लीजिए जाए कोई गाड़ी का परमिट लाभप्रद नहीं है, वो परमिट सरेंडर करके नया परमिट लेना चाहता है, उसे भी महीनों नहीं साल तक लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर जिंदा कैसे रह सकता है? परमिट का स्वीकृति हो जाती है, उसके बावजूद ही वो मूल रूप में जो परमिट मिलना चाहिए वाहन स्वामी को, उसका समय नहीं मिलता है। महीना 2 महीना 4 महीना तक वो कार्यालय का चक्कर लगाया जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें आई हैं कि स्कूल बसें, जो कि निजी बस ऑपरेटर स्कूल बस को चलाकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने परिवार को चलाना चाहते हैं, उनको कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में जाना, तो पूरे बिहार के लिए उनको निर्धारित होना चाहिए परमिट, स्कूल परमिट, जो बच्चे को ही सिर्फ वो कैरी करती है, दूसरे बच्चे के अलावा कुछ कैरी नहीं करती। उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो इसमें अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए सोचने में मजबूर होने जा रहे हैं कि चक्का जाम करने में विचार। देखिए, समस्या बता दें, आज जो बैठक है परिवहन क्षेत्र का और इस देश के अर्थ को चलाने वाला, देश के चलाने वाला, समझे, वो आर्थिक पूंजी जो है वो परिवहन के पास है। अब परिवहन सत्ता के उपेक्षित का शिकार है, और उसी शिकार के कारण आज बैठक बिहार के अंदर राज्य स्तरीय बैठक किया गया, और इसमें ठोस परिस्थिति में ठोस निर्णय लिया जाएगा। आपको हम बता दें कि 2014 के पहले डीजल, पेट्रोल, मोबिल, पाट पुर्जा में जो कीमत था, और आज कीमत जस्ट डबल हो गया। उसके बाद गाड़ी का कीमत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो गाड़ी मालिक है उनका आय में घटोतरी होते चला गया। यह सबसे बड़ा जो है जटिल समस्या है। खास करके पथ परिवहन सुरक्षा विधेयक 2019 में जो कानून बना है, वो कानून इस उद्योग को पूरी तरह से खाने के फेर में है। आपको बता दें, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, ओला, उबर, रेपिडो जो गाड़ी आई है, ये खास करके बस के पैसेंजर को खाने का काम कर रहा है। उसमें जो है ये एक बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, गाड़ी वाले हैं, चालक हैं, वह भी आर्थिक शोषण का शिकार है। मजा कौन ले रहा है? तो ओला, उबर, रेपिडो, और इसको जो है पूरे क्षेत्र, पूरा बिहार देने की पूरी तरह से तैयारी जो है राज्य सरकार और भारत सरकार किया है, जिसके वजह से जो है ये बस के पैसेंजर में काफी घटोतरी हुआ है। सबसे बड़ा जटिल सवाल है कि मोटर वाहन एक्ट 1992 के धारा 191 के तहत स्टैंड स्थापना करने का कानून बना हुआ। ये कानून वर्ष 2002 में हुआ था, कि बड़ी आंदोलन बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के बैनर के तले हुआ था। बिहार के अंदर एक भी गाड़ी का परिचालन, प्राइवेट गाड़ी का भी परिचालन नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो है जब नई सरकार जब बनी तो टैक्स के लेकर के हुआ था, वो टैक्स में थोड़ा कमी आई, और कमी के बाद जो है फिर यह पूर्ववत स्थिति बहाल हुआ, जो गाड़ी चल रही है। तो ये कानून के बावजूद भी अगर बैरिया बस स्टैंड है, यहाँ से गाड़ी खुलती है, तो उसको समुचित अगर व्यवस्था है स्टैंड के अंदर, तो परमिट के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही स्टैंड शुल्क लेना। लेकिन मार्ग में जगह जगह शुल्क जो है लग रहा है। पुलिस के नजर के सामने गुंडे, लखेरे, मोछंद लोग जो है, जिला परिषद, ये नगर निगम, बोर्ड, व्यास, इस नाम ये लोग जो है बंदोबस्ती करते हैं, स्टैंड के नाम पर बंदोबस्ती, और सफल बंदोबस्ती करता है जो मोछंद लोग हैं, ये लोग जबरन पैसा तहसीलता है। खास करके जो है 300, 400
बस अगर बस ड्राइवर नहीं दिया, कंडक्टर नहीं दिया, तो वह जो है गाड़ी ही नहीं पिटाई का भी यहाँ ट्रांसपोर्टर पूर्व में भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन 2002 में हम लोग 49 दिनों तक बिहार बंद कराए। बिहार बंद कराने के बाद जब इस सरकार आई, नीतीश जी आए, तो पहला कैबिनेट में सुशील मोदी जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, और चूँकि ये पहले से ऑलरेडी तैयार थे और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्होंने वचन दिया था कि पहला हम टैक्स कम करेंगे, और उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में कम किया। लेकिन लगता ही नहीं कि क्या हो गया सरकार में, दिनों दिन ट्रांसपोर्टर को प्रताड़ित करने का साजिश हो गया। ऑफिसर कानून का पालन हम करते हैं, सरकारी पदाधिकारी हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाते हैं कि हम गांधी मैदान से हम चले जाएंगे, और हाई कोर्ट में, और गांधी मैदान से गाड़ी चल रही, कानून का पालन हम कर रहे हैं, अवहेलना वो कर रहा है, जुर्माना हम पर हो रहा है। आश्चर्य लगता है कि सरकारी तंत्र जो है जो मानने के लिए तैयार है। हम लोगों ने बैठक बुलाई है और सरकार किस तरह से शोषण करती है, यह विवरण कितना बड़ा होगा ये मुश्किल बात है, लेकिन एक छोटी सी बात कर देता हूँ। ये जानवर जो एक होता है, भयजोंक जानवर होता है जो खून चूसता है, उसका पेट भर जाता है तो वह सतह छोड़ देता है, लेकिन यह सरकार जो है मरने के बाद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने तरह से शोषण करती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यह हम रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स के बाद ये टोल नीति लगा दिया है। जो रोड टैक्स जितना देते हैं उससे ज्यादा हम लोग डेली का डेली टोल नीति के तहत टैक्स देते हैं। उसके बाद ये स्टैंड नीति जो है, स्टैंड नीति गवर्नमेंट और हमारा जो प्रशासन है वो अलग से पैसा लेके हम लोगों से दोहन करवाता है। जब भी हम स्टैंड का प्रयोग नहीं भी करते हैं तब भी हमारा दोहन होता है, और बाहर से अगर गुजरते हैं बिना प्रयोग किए हुए गुजरते हैं, फिर भी हमारी प्रशासन के पास हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रशासन का गुंडा है, और वह गुंडा हमारी बात नहीं सुनता है और न प्रशासन की बात सुनता है, क्योंकि वो गुंडा डायरेक्ट प्रशासन को पैसा देता है, तो मेरी बात सुनता नहीं है। सरकार तीसरी नीति लगाई है कि हमारी गाड़ी 15 साल की हो जाएगी तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, और वह सरकार क्या करती है, हर मतलब 1 साल पर 10% की बढ़ोतरी करता है टैक्स का। या तो गाड़ी पुरानी होने के बाद उसका परिचालन घट जाता है, उसको कम करना चाहिए। ये परिचालन घटाता है और टैक्स बढ़ाता है। तो हम कई तरह से, एक तरह से प्रताड़ित नहीं होते हैं। आज पटना बस स्टैंड है, रूल के विरुद्ध है स्टैंड, उसकी रेलवे स्टेशन से एक नियत दूरी होनी चाहिए। किसी भी का है नगर सेवा या नगर स्टेशन की बस स्टैंड की एक है दूरी लिमिट, और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जिसके चलते आज वहां पैसेंजर नहीं जाता है। रेलवे स्टेशन को लोग मर के भी उठ के भी जैसे भी होता है, क्योंकि वहां से आने में लोगों को सैकड़ों रुपया खर्च हो जाता है पटना शहर आने में। सरकार कई तरह से दोहन करता है। सरकार उस नियम को नहीं देखा और उस नियम के विरुद्ध अपना स्टैंड बना दिया और लाठी के बल पर लोगों को वहां लगाना शुरू कर दिया। चाहता तो वो कॉलेज को वहां स्थापित कर सकता था, बस स्टैंड को मीठापुर में रख सकता था, लेकिन सरकार की नीति है, सरकार की नीति बस स्टैंड बदलने की भी मांग रहेगी। बस स्टैंड तो होना चाहिए। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से उसकी सुविधा, पब्लिक की सुविधा के लिए कोई बात होती है, सरकार की सुविधा के लिए कोई बात नहीं होती है। सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई परिवहन मंत्री है उनको परिवहन की बात सोचनी चाहिए, वो परिवहन की बात नहीं सोचते हैं। हम लोगों में आपसी फूट करवा के उन्होंने क्या किया, राष्ट्र ट्रांसपोर्ट परिवहन निगम खोलवा दिया, हम ही लोगों में से फूट करवा के, और हमको बाहर फेंक दिया, उनको अंदर शहर के अंदर रखे हुए हैं। ये कहाँ की नीति है, कैसी नीति है? लालू यादव इसी नीति के तहत गए, अपने काम से गए। वो कहते थे कि छप्पर पर तुम्हारे बस पर लत्ती लतवा देंगे, अंतिम में उनके घर पर लत्ती लतर गया लालू यादव की। हो सकता है कि इनके भी घर पर लत्ती लतर जाए, हम लोग मर जाएंगे ये सब सता है, लेकिन इनके घर पर भी लत्ती लतर जाएगा। नीतीश बाबू भी जिंदा नहीं रहेंगे, इनकी भी लत्ती लतर जाएगी। बाकी बची, हम अपने संगठन को 1 महीना के अंदर तैयार करके पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे, और सरकार हमारी बात सुने, अगर नहीं सुनती है तो तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे, और हम लोग इनके विरुद्ध हाईकोर्ट नीति या सुप्रीम कोर्ट की नीति के तहत भी हम अपना केस। आज की बैठक में सारे जगह के ट्रांसपोर्टर जो आए थे, आज के बैठक में जो सारे ट्रांसपोर्टर लोग मौजूद हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारे 3 भाई चंदन जी, भाजी और सुधीर जी, तीनों आदमी मिलके
ये सरकार के लिए हम लोग के तरफ से जो मांग पत्र है वो तैयार करेंगे, कल रिसीव कराएंगे और रिसीव कराने के बाद 2 दिन 3 दिन का हम लोग समय देंगे, 1 हफ्ते का समय देंगे। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 25 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे, चक्का जाम हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन। और उसमें सभी वर्ग के लोग रहेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टर में भी जो है कि टेम्पो से लेके ट्रक से लेके बस तक सब लोग साथ रहेंगे। कुछ दिनों में सर विधानसभा चुनाव का भी अच्छी हो रही है, क्या नहीं दिया जाएगा? चुनाव में भी देखा जाएगा। चुनाव में आप क्या पहले क्वेश्चन क्या पूछते हैं? चुनाव अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो इसका असर क्या चुनाव में? निश्चित तौर पे मिलेगा। चुनाव में एक तो हम लोगों ने डिमांड किया है कि जो भी हमको कंपनसेशन मिलता है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज का रेट बढ़ चुका है, टायर का रेट, गाड़ियों का रेट टेढ़ा हो चुका है, तो हमको कम से कम 25% का जो अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है गाड़ी का, उसमें 25% बढ़ा के दर दिया जाए। और चुनाव पे असर होगा क्योंकि बिहार की आबादी के लाखों लोग, मैं तो बोलूँगा 1 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। कोई जो गाड़ी बनाता है, जो चक्का बनाता है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, जो पार्ट बेचा है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, सभी प्रभावित होंगे। और जिनका चूल्हा बंद होगा तो उनकी आग तो निकलेगी और आग तो सरकार पे जाएगी। सरकार अगर इतनी उदार है, सबका मानदेय बढ़ते जा रहा है, 300 का 3000, 1500 का 2000 करके सब जगह पे भर्ती हो रही है, तो हम ही एक पिछड़े तबके क्यों हैं? उनके लिए सबसे घटिया तबका ट्रांसपोर्टर ही है, जिसके ऊपर में उनका कोई भी ध्यान नहीं होगा। अगर उचित सोचिए तो आप बताइए कि सरकारी बस गांधी मैदान से चले और हमारी बस 0 माइल के आगे जाके फेंक दिया गया है, जहां जाम ही जाम है, कौन व्यक्ति जाएगा वहां पे? मुजफ्फरपुर में देखिए, हमारा बस बैरिया पड़ाव बन रहा है और इसके कारण रोड पे लग के बस चल रही है और सरकारी बस स्टैंड 20 शहर से चल रही है, तो 20 शहर से